मेरे दिल में जो भी दुख आ जाए, चाहे बिजनेस का, चाहे शरीर का, चाहे परिवार का, दुख तो अलग प्रकार के होते हैं। कहीं आंख कमजोर, कहीं पैर कमजोर, कहीं पेमेंट डूबा है, कहीं बिजनेस नहीं चला है, कहीं गवर्नमेंट की व्यवस्था विचित्र है, यहाँ दुख का लेना देना है। गुरुदेव, दुख में मेरी समाधि बनी रहे ऐसी मुझे आप दृष्टि दे दो। सुख के सदुपयोगी शक्ति चाहिए और दुख में समाधि टिक रहूं ऐसी मेरे पास दृष्टि चाहिए। दृष्टि का अर्थ है एंगल। एक छोटी सी पंक्ति आपको बताना चाहता हूं। धर्मरत्न प्रकरण नाम का ग्रंथ समाधि बनाए रखने के लिए आपको श्रेष्ठ कोटि का कोटेशन देता हूं। आपको जिंदगी भर असमाधि यदि इस कोटेशन को पकड़े के रखे कभी नहीं होगी, नेवर। वो संस्कृत शब्द ये है पर परा भवे। फिर मैं इनका हिंदी कर देता हूँ, पहले संस्कृत बोल दूँ ताकि आपको वो धर्म रत्न प्रकरण में शांति सीमा ने लिखी हुई पंक्ति आपको चूप जाए। पर परा भवे मम एव अयम दोष यद पूर्व भवे न मया अर्जितम शुभम। ये है पंक्ति। इनका अर्थ मैं ये कहता हूँ, कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से यदि मेरा पराभव होता है, मैं निष्फल जाता हूँ, मैं मार खाता हूँ, मुझे दुख आते, मुझे कष्ट आते, मुझे असुविधा होती है, भगवान वो मेरी ही जिम्मेदारी है कि गत जन्म में मैंने शुभ कर्म का उपार्जन नहीं किया। रिपीट, पर पराभवे, दूसरे की ओर से जब भी मेरा पराभव होता है तब मम एव अयम दोष, ये मेरी ही जिम्मेदारी है, मेरी ही। यद पूर्व भवे, गत जन्म में मैंने सुख का उपार्जन नहीं किया इसलिए मैं मार खा रहा हूं। 100% ये श्रद्धा आपके मन में है क्या? सामने वाले के पास पैसा होने के बाद मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है, निश्चित तौर से वो चाहे कितना भी गलत मैं मान लेता हूँ, कहीं ना कहीं किसी जन्म की मेरी गलती है और इसके हिसाब से मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है। ये समाधि है आपके पास। किसी के द्वारा आपका पराभव होता है तब आपके पास एंगल क्या रहता है? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमित एंगल क्या रहता है? कहीं किसी से कुछ पराभव आपका होता है, आप नहीं चाहते वो हो जाता है, तब आपके मन की सोच क्या चलती है? वो गलत है या मेरे गत जन्म का कर्म गलत था? राकेश, क्या जो एक बात कही, તમે જમો છો રસોડામાં પણ પચાવવા માટે બજારમાં છે 24 કલાક, રસોડામાં અડધી કલાક જમવાનું હોય અને આખા બજારમાં એનું જમણવાર તમે જમેલું આખા બજારમાં તમને કામ લાગે છે? તમે બજારમાં જમ્યા નથી છતાં બજારમાં દોડી શકો છો કારણ કે તમે કહો આજે પેટમાં ભોજન કર્યું છે સાહેબ, ભલે અડધી કલાક કર્યું, 23.5 કલાક એની તાકાત કામ લાગે, 1 કલાકનું પ્રવચન તમને ક્યાં કામ લાગે છે? આ પ્રવચનનો ઉપયોગ તમે ક્યાં કરો એમ પૂછ્યું છું? એક્સ ફોર એક્ઝામ્પલ, એટલે આવું જ્યારે પણ તમને કોઈ ગાળ દઈ દે ત્યારે તરત તમને યાદ આવે કે નહીં, પૂર્વ ભવે ક્યાંક મેં ગોળબડ કરી છે, માટે ગાળનો જવાબ ગાળથી નથી આપવાનો, મારે સમાધિ ટકાવી, તો તમે ફાવી ગયા। एक बात फिर से कहूँ, भगवान से ये प्रार्थना मत करना कभी मेरे कंधे पे बहुत ज़्यादा है कम कर दो,
भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान मेरा कंधा मजबूत कर दो, मेरे कंधे पे बोझ ज़्यादा है वो कम कर दो, वो है दुख को ख़त्म कर दो, मेरा कंधा मजबूत कर दो, वो ताकत है मेरी समाधि बनाए रखो। साच बोलो, दुख घटाड़વું છે કે સમાધિ વધારવી છે? पौनी कलाके प्रवचन सफल थયું। सच बोलो, दूध में शक्कर डालना पत्नी भूल जाए, वो पत्नी की गलती की, तुम्हारे कर्म का उदय। तो क्या करशो, क्या करेंगे? क्या ये नानी बाबत में कर्मનો ઉદય છે એવું તમે નહીં સ્વીકારતો, તમે નાની બાબતમાં અસમાધિ 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 કર્યા જ કરશો। શાંતિ ક્યારે રહેશે તમારી? ભગવતી, हाँ नहीं, ओके, કહેવાની છૂટ, આવેશમાં આવીને આક્રોશ કરીને આક્ષેપબાજી કરીને મજેથી કહેવાની છૂટ। તમે જ્યારે સાકર ઊંચી આવે ત્યારે હું કહું, હું કહેવાય કહું, કમાલ છે ને, મેં લગ્ન નથી કર્યા તોય મને ખબર છે કઈ રીતે કહેવાય। તમારા પૈણી બેટા કે તમારે ખાલી એટલું જ કહેવાનું, લાગે છે કે આવનારા દિવસોમાં મને ડાયાબિટીસ ન થાય એટલા માટે તું એલર્ટ લાગે છે, બસ એટલું કહી દેવાનું। શેની તાળી પાડો છો? આમાં શું થશે? संकलेश नहीं थाय, असमाधि नहीं थाय, अशुभ कर्मों बंध नहीं थाय। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को यह प्रश्न बुझाए, भगवान समाधि किम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समाधि? साधना तो हम समझते थे, मास्कम करो, श्रेणी तप करो, भद्र तप करो, वो करो वो करो, मगर समाधि की डेफिनेशन क्या? और भगवान महावीर ने एक ही सूत्र में जवाब दिया, गोइमा समाधानम समाधि, समाधान करते चल वही समाधि। जहाँ भी दुख आया कहीं न कहीं किसी ने जन्म में, मुझे मालूम है या नहीं मालूम है, मगर मेरी गलती बिना ये कर्म 100% उदय में नहीं आते।